बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हैं हम। आपके साथ आज हूं मैं नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, अब आपको बता देते हैं कि आज इस कार्यक्रम की थीम क्या है। दरअसल हम कई बार एक पहेली की तरह सोचते रह जाते हैं कि किसी किरदार को किसी अभिनेता ने किस तरह से निभाया होगा, उसके लिए उन्होंने क्या ऐसा किया होगा जिसकी वजह से उनका किरदार जीवंत लगता है। तो कुछ ऐसी ही बातें लेकर आज हाजिर हैं हम कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आपको बता देते हैं, पा फिल्म में अमिताभ बच्चन का जो किरदार था, उन्होंने 12 साल के एक बच्चे का किरदार निभाया जिसका नाम था औरो, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रस्त था और इसकी वजह से उसकी उम्र 5 गुना ज़्यादा लगती है, लेकिन उसका दिमाग 12 साल के बच्चे की तरह है। और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन, उन्होंने उनके पिता का किरदार निभाया था। तो कुछ इस किरदार में ढलने के लिए अमिताभ बच्चन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, काफ़ी मेकअप का सहारा लेना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें बहुत सा वक्त बिताना पड़ता था सेट पर तैयार होने के लिए। तो ऐसी ही कई तैयारियां होती हैं जिन्हें देखकर हम सोचते हैं कि इस तरह से किरदार में ढलने के लिए क्या-क्या किया गया होगा। कुछ ऐसी ही बातें आज आपको बताएंगे कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में पहला गीत पा फिल्म का ही सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे पूछते हैं सवाल। ये बताइए कि अमिताभ बच्चन की वो फिल्म कौन सी है जिसमें उन्होंने अपनी पहचान यानी अपनी रौबीली आवाज में एक बदलाव किया था। इस फिल्म का नाम बताइएगा। तब तक सुनते हैं पा फिल्म से ये गीत। हिचकी हिचकी हिचक हिचकी हो ना जाना, ख्वाबों की गली में तू याद बन के खो ना जाना। हिचकी हिचकी हिचक हिचकी हो ना जाना, ख्वाबों की गली में तू याद बन के खो ना जाना। हिचकी हिचकी हिचक हिचकी हो ना जाना, ख्वाबों की गली में तू याद बन के खो ना जाना। हिचक हिचकी का आना जाना, सिसक सिसकी का ताना बाना, किसी की हिचकी है किसी की सिसकी है, सिसकियों की भीड़ में तू खो ना जाना। हिचकी हिचकी हिचक हिचकी हो ना जाना।
जो है पता वो ना बता, राज छुपाने में है सच्चा मजा। कहना है जो कह दोगे ना, बातें बनाने को है कुछ ना बचा। हंसती हूँ मैं क्योंकि मैंने कभी कुछ न कहा, बातों ही में बातों से तू बातों को न बढ़ा। होठों की बातें कभी होठों से जाए नहीं, होठों पे रहने दो न जा। हिचकी हिचकी हिचक हिचकी हो ना जाना, ख्वाबों की गली में तू याद बन के खो ना जाना। हिचकी हिचकी हिचक हिचकी हो ना जाना, ख्वाबों की गली में तू याद बन के खो ना जाना। जाने दो ना, जीने दो ना, जीने से रोको नहीं, जाने दो ना। जाने ना वो जाने का तो जिएगा ऐसे जैसे कोई सजा। हंसता है वो क्योंकि तूने अभी कुछ न कहा, बातों ही में बातों से तू बातों को न बढ़ा। होठों की बातें कभी होठों से जाए नहीं, होठों पे रहने दो न जा। हिचकी हिचकी हिचक हिचकी हो ना जाना, ख्वाबों की गली में तू याद बन के खो ना जाना। हिचकी हिचकी हिचक हिचकी हो ना जाना, ख्वाबों की गली में तू याद बन के खो ना जाना। हिचक हिचकी का आना जाना, सिसक सिसकी का ताना बाना, किसी की हिचकी है किसी की सिसकी है, सिसकियों की भीड़ में तू खो ना जाना। हिचकी हिचकी हिचक हिचकी हो ना जाना। पा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, और जो सवाल हमने आपसे पूछे उसके जवाब तो हमें बहुत सारे मिलने लगे हैं। कुछ तो इधर उधर हैं भी, लेकिन बहुत सारे जवाब सही भी हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि एक गीत तो आपको पहले सुनवा दें, उसके बाद बताएं कि ये जवाब सही कौन सा है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मधुबाला जी ने भी मुगले आजम फिल्म में जो जंजीरें अपने हाथ में पहनी थी, वो भी कई किलो की थी, उसके लिए उन्हें काफ़ी वजन उठाना पड़ा। ऐसे कई किरदार निभाने पड़ते हैं हमारे श्रोताओं हमारे अभिनेता अभिनेत्रियों को, कि जिन पे उन्हें काफ़ी मेहनत लगती है। जैसे कि दिलीप कुमार साहब का भी एक जिक्र करते चले यहाँ, जब कोहिनूर फिल्म का गीत था मधुबन में राधिका नाचे रे, जिसके लिए उन्हें सितार बजानी थी, तो उन्होंने 6 महीने तक सितार की शिक्षा ली थी। तो चलिए ये गीत ही सुन लेते हैं, उसके बाद बताते हैं पहले सवाल का जवाब। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में
राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामने आ, दौलत छम छम कामने चमकत जैसे दामने चंचल प्यारी छप लागे रे मधुबन में राधिका नाचे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत झूम झूम तथई तथई तथा झूम झूम चनना झूम झूम चनना। क्रांता 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 था 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 मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका। कोहिनूर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, जिसमें जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनके जवाब आप कमेंट्स के जरिए देते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। और बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे हैं जिसमें सही जवाब भी है। अग्निपथ फिल्म के लिए ही अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ में एक बदलाव किया था, एक हल्की सी सांस छोड़कर वो अलग तरह से उन्होंने अपने पूरे डायलॉग्स बोले थे, जिसके लिए उन्होंने इस किरदार को निभाने के लिए उन्हें दोनों गालों में रुई भरना पड़ता था और उसके बाद उन्होंने पूरी फिल्म में ऐसी तरह से काम किया था। हमारे श्रोता कहते हैं कि संगीत एक सुंदर बगिया जैसा होता है जिसमें अलग अलग रंग और खुशबू के फूल होते हैं। वहीं हमारे एक श्रोता कहते हैं कि भाई विविध भारती की जो कार्यक्रम है उसके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है, इसके लिए उन्होंने टीम को बधाई दी है। हम भी आप सभी श्रोताओं को बधाई देते हैं। संजीव कुमार का फिल्म खिलौना का किरदार हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे किया होगा, ये बात हमारे एक श्रोता कहते हैं। और अब आपको हम जो अगला गीत सुनवाने वाले हैं वो है अप्पू राजा फिल्म से, जिसके लिए कमल हासन ने एक छोटे कद के इंसान का किरदार निभाया था। ऐसे ही किरदार और भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखे हैं। और आप बताइए कि और कौन कौन से ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने इस तरह का किरदार निभाया है जहां वो छोटे कद के इंसान के रूप में नजर आते हैं। आइए सुनते हैं अप्पू राजा फिल्म से ये गीत। संग झूम लो आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। के सच सच कहता मैं डट के रहता मैं, आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो। आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो।
नाचो रे हो, जब तक ये दम है कोई नहीं गम है, होगा जो होने दो। चारों आगे भी पीछे भी मुड़ के जरा देखो, कोई चुपके से छुप के आके न मारे तुमको यहाँ। आज वो है शिकारी तो हम भी खिलाड़ी, हार ना माने। पहलवान पहलवान आए जो सामने मार भागाए। खिलाड़ी कौन है? राजा हो राजा। बलवान कौन है? राजा। यूं छुप के निशाना करो काहे, के धोखे में राजा तो ना आए। आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। करते हैं हम भी जरा भोले हो, पर जब आ जाए सामने दुश्मन तो बच के जाए ना। चारा कोई मिला तो उसे दिल से डाला हो, कोई अकड़े वकड़े तो फिर छोड़े ना उसकी जान। चोरों के चोर हैं, वीरों के वीर हैं, आजमा लो। काटो तो काटेंगे, मारो तो मारेंगे, बाजी लगा लो। उस्ताद सबका राजा हो राजा, और दादा सबका राजा। जी बंदूक तो है खिलौना रे, दिल वाले डरते न गोली से। आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई न मुझसा दलेर प्यारो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई न मुझसा दलेर प्यारो। कि सच सच कहता मैं डट के रहता मैं। आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। अरे आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। अपू राजा फिल्म का ये गीत आपको सुनवाया गया और इस फिल्म में कमल हासन ने एक छोटे कद के व्यक्ति का किरदार निभाया था। हिंदुस्तानी में भी कमल हासन ने एक ऐसा ही किरदार निभाया जिसमें उन्हें कई तरह के मेकअप करने पड़े और कई तरह के उन्होंने अलग अलग रूप धरे थे। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि जीरो फिल्म में शाहरुख खान ने छोटे कद का किरदार निभाया था और एक हमारे श्रोता कहते हैं कि मिस्टर इंडिया फिल्म में अमरीश पुरी ने बहुत ही शानदार विलेन का किरदार निभाया। कार्यक्रम में अगला जो गीत है वो आपको सुनवाते हैं और बताते हैं कि अगला कार्यक्रम में एक सवाल कौन सा होगा।
2.0 फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवा रहे थे, जिसमें अक्षय कुमार ने एक अलग ही तरह का किरदार निभाया। 12 तरीके के किरदार में वो नजर आया और 12 तरीके के अलग अलग भेष उन्होंने धरे, जिसके लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और इसी कड़ी में गुजारिश फिल्म का नाम ना लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऋतिक रोशन ने इसमें एक ऐसे किरदार को निभाया था जिनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी होती है और वो चलने फिरने में असमर्थ हैं। इस किरदार की तैयारी करने के लिए शूट शुरू होने के कुछ दिनों पहले से ही ऋतिक रोशन ने घर पर भी व्हील चेयर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, ताकि वो इस किरदार में सहज लगें। और इनके बारे में ही हमारे एक श्रोता भी लिखते हैं। साथ ही उन्होंने लिखा, मजहर खान ने भी एक ऐसा ही किरदार निभाया था, जहां वो एक पटरी वाली गाड़ी में जाया करते थे अपने किरदार के लिए। जावेद जाफरी का जजंत्रम अमंत्रम में किरदार के बारे में एक ने लिखा है, वो उन्होंने एक बड़े व्यक्ति का किरदार निभाया था, लंबे व्यक्ति का किरदार निभाया था। उनके सामने बहुत छोटे छोटे बौने बौने बाकी किरदारों को रखा गया था। और फिल्म पीकू में अमिताभ जी का रोल अलग ही है। अमिताभ बच्चन हो या जो कोई भी हमारे कलाकार हों, वो अलग अलग रोल, अलग अलग किरदार निभाते ही हैं अलग अलग फिल्मों में। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कार्यक्रम का अगला सवाल। जी हाँ, एक सवाल तो आप सभी के सामने है ही कि छोटे कद वाले किरदार किन किन अभिनेताओं ने अपनाए हैं, और आपने नाम भी हमें दिए हैं, जिसमें एक नाम है शाहरुख खान का, जिन्होंने जीरो फिल्म में ये किरदार निभाया था। रितेश देशमुख का नाम भी आ गया है, जिन्होंने मरजावा फिल्म में हाल ही में ये किरदार निभाया है। और अनुपम खेर का नाम भी इसमें शामिल है, जिन्होंने जाने मन फिल्म में एक छोटे कद के व्यक्ति का किरदार निभाया था। अब आपसे पूछते हैं अगला सवाल, जो है थोड़ा सा गंभीर सवाल है। हमें ऐसा लगता है कि इसके लिए तो आपको थोड़ी उलझन होनी ही चाहिए। यही तो हमारी कोशिश होती है कि आप भी थोड़ा सोचें, और इतनी जल्दी जल्दी आप जवाब देते हैं तो हमें लगता है कि भाई और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ये बताइए कि वो कौन सी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने किरदार को असलियत या जीवंत दिखाने के लिए करीब 20 दिनों तक ना अपने बालों को धोया और ना ही उसे संवारा। इस अभिनेत्री के नाम के साथ ही अगर आप फिल्म का नाम भी बता दें तो क्या ही बात है। तो चलिए अभी सुनते हैं गुजारिश फिल्म से ये गीत। आ गई आगे मैं जहां
गुज़ारिश फ़िल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिस फ़िल्म के लिए ऋतिक रोशन ने काफ़ी मेहनत की थी और उन्होंने और भी मेहनत की, कोई मिल गया फ़िल्म के लिए भी। कुछ ऐसा ही किरदार जिनके बारे में हमारे श्रोता बता रहे हैं। सीमा विश्वास का नाम आ रहा है बैंडिट क्वीन फ़िल्म के लिए, भूल भुलैया फ़िल्म के लिए अभिनेत्री विद्या बालन का नाम आ रहा है। बॉबी जासूस फ़िल्म के लिए विद्या बालन ने कई किरदार तो धरे थे और हमने आपसे जो सवाल पूछा है वो है, वो उस अभिनेत्री का नाम हमने आपसे पूछा है जिन्होंने अपने किरदार की तैयारी के लिए 20 दिनों तक ना अपने बालों को धोया था, ना उन्हें संवारा था, बिल्कुल उसी तरह से उन्हें रहने दिया था। और हमारे श्रोता भी हमें कुछ ऐसे ही अभिनेता अभिनेत्रियों के बारे में बता रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि विद्या बालन ने बॉबी जासूस फ़िल्म में किया है काम इस तरह से। नया दिन नई रात में संजीव कुमार ने 9 किरदार निभाए थे, ये बिल्कुल सही बात है। विद्या बालन ने डर्टी पिक्चर फ़िल्म के लिए बहुत सारा वेट पुट ऑन किया था और मरजावा में रितेश देशमुख ने छोटे किरदार निभाए थे, ये हमने जान लिया है। ऋतिक रोशन ने भी धूम 2 के लिए कई तरह के अलग-अलग भेष धरे थे। संजीव कुमार जी की फ़िल्म खिलौना के शूटिंग के दौरान मुमताज़ कई बार डर जाती थी कि उनकी पागल की भूमिका इस तरह की थी, ऐसा हमारे श्रोता कहते हैं। कंगना रनावत के लिए भी कृष फ़िल्म की का नाम आया है, जिसमें उन्होंने 3 अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं। सदमा फ़िल्म में श्रीदेवी की जो भूमिका थी, जो उनका अभिनय था, उसे तो कोई भूल ही नहीं सकता है। गुलशन ग्रोवर ने भी कई किरदार निभाए हैं अलग-अलग तरह के। यूँ तो हर अभिनेता अभिनेत्री ने किसी तरह के किरदार में ढले हैं, वो अलग-अलग तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। आंटी नंबर 1 में गोविंदा ने आंटी का रोल किया था, कुछ ऐसा ही रोल था चाची 420 में कमल हासन का भी। और कोशिश फ़िल्म में संजीव कुमार और जया भादुड़ी ने एक मूक और बघीर का किरदार निभाया था। ये भी हमारे श्रोता हमें लिख के भेजते हैं। ऋषि कपूर जी ने एक बुजुर्ग के किरदार में बहुत मेहनत की थी। जी हाँ, इस फ़िल्म का नाम कपूर एंड सन्स, जिसमें उन्होंने 94 साल या 92 साल के एक बुजुर्ग का किरदार निभाया था और वो दादाजी बने थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना किरदार निभाया, जिससे उन्हें काफ़ी याद किया जाता है। और हमारे श्रोता हमें लिखते हैं कि धर्मेंद्र जी की भी एक फ़िल्म का उन्होंने ज़िक्र किया है, जिसमें उन्होंने एक अलग तरह का किरदार निभाया था। मेरा नाम जोकर में राज कपूर जी के किरदार को भी हमारे श्रोता भी याद कर रहे हैं। और जब हम याद करते हैं ऋषि कपूर जी के किरदार के बारे में, जो कि कपूर एंड सन्स फ़िल्म में था, उस किरदार के लिए उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। तो इस फ़िल्म का एक गीत तो बनता है। लगा सनसेट भाई तेरा फुल सेट है, मोशन भी देखो मेरा बनने लगा। देखो तो हसीना को वाना भी करीना को, तुमको का फीवर है चढ़ने लगा। थोड़ा हार्ड सा होके, थोड़ा जेंटल सा होके, थोड़ा सेंटी सा होके, थोड़ा मेंटल सा होके, सारे सारे Let's not draw.
अपनी लगातार मेरे यार, दिन चार जिंदगी के तू जी ले। हो जाओ तैयार, ये गाना है ऑन रिपीट, देखो बजती है बीट, न पड़ो तुम ढीले। बकवास भुला के कोई स्टेप सा बना के, हाथ ऊपर उठा के पूरी जान लगा के सारे 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 Let's not joke. Everybody, let's not joke. Not joke. Not joke. Not joke. Everybody, let's not joke. जी हाँ, हमारे कई श्रोता हमें अलग-अलग तरह के जवाब दे रहे हैं और हसीना मान जाएगी फिल्म में गोविंदा ने बुड्ढी का किरदार निभाया था। आंटी नंबर 1 में गोविंदा एक औरत के किरदार में नजर आए। रितेश देशमुख ने अपना सपना मनी मनी में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए। महान फिल्म और अदालत फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक बुजुर्ग का किरदार निभाया था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती मीन्स ऑयल इन आवर गॉड मेड मशीन, यानी कि हमारे भगवान के द्वारा बने हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करती है विविध भारती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। हमारे एक श्रोता हमें लिखते हैं कि फिल्म देश प्रेमी में वहीदा रहमान जी ने एक बहुत ही गंभीर किरदार निभाया था। और हमारे श्रोता हमें बताते हैं कि नाना पाटेकर ने फिल्म प्रहार बनाने से पहले आर्मी ट्रेनिंग कैंप में जाकर कमांडो की ट्रेनिंग ली थी। साथ ही जिक्र छपाक फिल्म में दीपिका पादुकोण का, उन्होंने एक अपने मेकअप के तरह अपनाकर अपना जो चेहरा है बिल्कुल अलग तरह से उन्होंने बनवा लिया था और इसकी वजह से हम उनके साथ जुड़ पाते हैं। कुछ ऐसा ही किरदार था सत्यम शिवम सुंदरम में, जीनत अमान ने इस किरदार को निभाया था। तो चलिए छपाक फिल्म का आपको गीत सुनवाते हैं। कार्यक्रम में वो सवाल अब भी बाकी है कि वो कौन सी अभिनेत्री है जिन्होंने अपनी किरदार की तैयारी के लिए 20 दिनों तक ना अपने बालों को धोया और ना ही संवारा था। एक जवाब तो आ चुका है, और भी जवाब आ जाए तो हम आपको बताते हैं इस गीत के बाद। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। ना चाह ना चाहत कोई, ना कोई ऐसा वादा, ना चाहत कोई, ना कोई ऐसा वादा, हाथ में अंधेरा और आंख में इरादा। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से ले गया।
के जो गया छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया। छपाक से पहचान ले गया। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें गीत सुनते सुनते कुछ सवाल आपसे किए जा रहे हैं जिनके जवाब आप हमें दे रहे हैं कमेंट के जरिए हमारे फेसबुक पेज से। जो भी हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि आप फेसबुक पर जाकर www.facebook.com/vbs mumbai इस लिंक पर जाएंगे तो आपको विविध भारती का ऑफिशियल पेज मिल जाएगा और इस पेज को लाइक करके फॉलो करके आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, सवालों का जवाब दे सकते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मालविका मोहन ने अपने बाल 10 दिन तक नहीं बनाए थे फिल्म पीपा के लिए। हेमा मालिनी का जिक्र भी आ रहा है, सीता और गीता में 2 रोल उन्होंने किया और उन्हें एक अलग सा ही किरदार निभाया था। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म चाइना गेट में जागीरा का रोल करने वाले अभिनेता मुकेश तिवारी भी अपने किरदार के लिए 20 दिनों तक नहीं नहाए थे। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि 102 नॉट आउट में भी ऋषि कपूर की एक्टिंग काफी अच्छी थी। ऋषि कपूर एक मंझे हुए अभिनेता थे, उनकी किरदार उन्होंने बेहतरीन निभाए हैं, इससे तो कहा नहीं जा सकता कुछ भी। शोले फिल्म का जिक्र करते हुए हमारे श्रोता कहते हैं कि अमजद खान ने पूरे 21 दिनों तक नहीं नहाए थे। वहीं हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उन्होंने 15 दिनों तक ब्रश भी नहीं किया था। ये तो एक अलग सा ही माहौल हो गया है। रजिया सुल्तान में धर्मेंद्र ने एक अलग किरदार निभाया था। फिल्म जाने दुश्मन में संजीव कुमार ने एक भूत का किरदार निभाया था। इस किरदार को तो कोई भूल ही नहीं सकता और ना ही भूल सकता है लाल रंग को। कोयला मूवी में भी शाहरुख खान ने एक अलग सा किरदार निभाया था। जिस अभिनेत्री ने बाल नहीं धोए थे वो सीमा विश्वास का जिक्र आ रहा है और एक जवाब बिल्कुल सही है जिसमें लिखा है कि आलिया भट्ट ने फिल्म हाईवे के लिए नहीं धोया था, लेकिन फिल्म का नाम है उड़ता पंजाब, जिस फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने अपना बाल नहीं धोए थे क्योंकि उन्हें एक ऐसे किरदार में ढलना था जहां वो अपना एक मजदूर का किरदार में उन्हें दिखना था और वो बहुत ही साफ सुथरे ढंग से नहीं रहना चाहती थी और वो अपने किरदार, क्योंकि उनका किरदार इस तरह का था हमारे साथियों की तरह। और आप जब यहाँ जिक्र हो रहा है कि भाई शोले फिल्म में अमजद खान ने इस तरह से तैयारी की, और तो हम एक सवाल आपसे ये भी पूछते हैं कि एक और अभिनेता ऐसे ही थे, जैसे अमजद खान के बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने 13 दिनों तक अपने दांतों को ब्रश नहीं किया था, तो एक ऐसे ही किरदार में ढले थे एक और अभिनेता जिन्होंने अपने किरदार को जीवंत दिखाने के लिए 15 दिनों तक ब्रश नहीं किया था क्योंकि उन्हें अपने किरदार में दांतों को पीले रंग के दिखाना था। वो कौन से अभिनेता हैं ये बताइए। तब तक शोले फिल्म का जिक्र हुआ है तो ये गीत तो बनता ही है। हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।
अपना प्यार, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लोगों को आते हैं दो नजर, हम अगर देखो तो नहीं, अरे हो जुदा या खफा ए खुदा, है दुआ ऐसा हो नहीं, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जी हाँ, श्रोताओं की और विविध भारती की दोस्ती है इतनी पुरानी और इतनी पक्की कि साथ छूटने का सवाल ही नहीं है। लेकिन इतनी आप सभी से एक शिकायत भी है, क्योंकि आप सभी हमसे जुड़े हैं फेसबुक के जरिए और आप हमें इस पल पल की खबरें दे रहे हैं अपनी, और ये भी बता रहे हैं कि बारिश हो रही है तो आप बना रहे हैं पकोड़े। भाई ये भी कोई बात है। और हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई मदर इंडिया फिल्म में भी किरदार बहुत अच्छा था नरगिस का। उड़ता पंजाब के लिए आलिया भट्ट ने 20 दिन तक बाल नहीं धोए थे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। पद्मावत फिल्म में रणवीर सिंह अपने किरदार में इतना खो गए थे कि शूटिंग खत्म होने के बाद उनको मनोचिकित्सक से ट्रीटमेंट लेनी पड़ी थी। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस किरदार की तैयारी के लिए रणवीर सिंह ने सभी से मिलना जुलना बंद कर दिया था ताकि वो अपने किरदार में ही रहें, और वो सिर्फ फिल्म से संबंधित लोगों से ही मिलते थे जिनसे मिलना जरूरी होता था। बाकी पूरे वक्त वो अपने घर में अकेले रहा करते थे ताकि उन्हें इस किरदार को अच्छी तरह से निभाने में मदद मिल सके। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में सारांश फिल्म का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अनुपम खेर की पहली फिल्म जिसमें उन्होंने 29 साल के वो थे और उन्होंने 65 साल के एक बुजुर्ग का किरदार निभाया था और बेहतरीन किरदार निभाया था। और कोई भी व्यक्ति अपनी पहली फिल्म में इस तरह से किरदार निभाने में एक बार के लिए झिझक सकता है। फिल्म मकड़ी में शबाना आजमी ने भी एक अलग सी भूमिका निभाई थी जिसको याद किया जाना जरूरी है। अभी हमने जो सवाल आपसे पूछा था कि भाई कौन से ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने किरदार को जीवंत करने के लिए 15 दिन तक दांतों को ब्रश नहीं किया था, उसका जवाब हमारे एक श्रोता ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि फिल्म ओमकारा में सैफ अली खान ने लंगड़ा त्यागी के किरदार को निभाने के लिए इस फिल्म में उनको तैयारी के लिए 15 दिनों तक अपने दांतों को ब्रश नहीं किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो किरदार है वो बिल्कुल जीवंत दिखे
और ऐसे किरदारों को निभाने के लिए जो हमारे अभिनेता हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, वो बेहतरीन काम होता है। तो चलिए ओमकारा फिल्म का एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद पूछेंगे आपसे कार्यक्रम का अगला सवाल। धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमकारा है ओमकारा। धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमकारा है ओमकारा, ओमकारा रे ओमकारा। अरे धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमकारा है ओमकारा, ओमकारा रे ओमकारा। आंखें तेज ततैया दोनों, जीभ सांप का फंकारा, ओमकारा है ओमकारा। अरे बिजली सा कौंधे सर पे, जिसकी तलवार का झंकारा, ओमकारा है ओमकारा, ओमकारा रे ओमकारा। माथे पर त्रिशूल के जैसे तीन तीन बल पड़ते हैं, और कान पे चूरेंगे तो भैया रान बजा चल पड़ते हैं। अरे माथे पर त्रिशूल के जैसे तीन तीन बल पड़ते हैं, कान पे चूरेंगे तो भैया रान बजा चल पड़ते हैं। गली गली में, हर गली गली में, गली गली में भय बेटा है, चौक पे पूजा हुनकारा, अरे धम 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 धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमकारा है ओमकारा, ओमकारा रे। छत पर आकर गिद्ध बैठे और परनालों से खून बहे, अरे कौन गिरा है कौन कटा है, किस मातम है कौन कहे। अरे छत पर आकर गिद्ध बैठे और परनालों से खून बहे, कौन गिरा है कौन कटा है, किस मातम है कौन कहे। छक्के छूट गए दुश्मन के ओमकारा, अरे छक्के छूट गए दुश्मन के, धरती मांगे छुटकारा, ओमकारा ओमकारा, ओमकारा ओमकारा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिनमें लंगड़ा त्यागी के किरदार के लिए सैफ अली खान ने काफी मेहनत की थी। और अब हमारे श्रोता हमें लिखकर भेजेंगे, शम्मी कपूर साहब पगला कहीं का फिल्म में उन्होंने एक अलग किरदार निभाया था। सलमान खान ने क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसा ही किरदार निभाया। हम हैं तो मौसम फिल्म में शर्मिला टैगोर के किरदार को नहीं भूल सकती, और चमेली फिल्म में करीना कपूर के किरदार को भी भुलाया नहीं जा सकता। और जब बात हुई है पगला कहीं का फिल्म के गीत की, तो सुना ही देते हैं। और उससे पहले आपसे पूछते हैं एक सवाल, जो इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल है। जैसा कि सारांश फिल्म के लिए
अनुपम खेर ने एक अपनी उम्र से कहीं बड़े किरदार को निभाया था। ऐसा ही एक किरदार निभाया है हाल ही के एक अभिनेता ने, जिन्होंने 324 साल के एक व्यक्ति का किरदार निभाया और इस किरदार में उन्हें पहचान पाना बेहद मुश्किल है। उनका नाम बताइए। तब तक सुनते हैं पगला कहीं का फिल्म का ये गीत। क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों 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 मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी? मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी? मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? पेड़े खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है। वो लड्डू पेड़े खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है। ये मच्छर बीन बजाते हैं, वो अपना राज सुनाती है। वो ठुमक ठुमक नाचे जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं। एक तारा मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी? मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। अरे घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हम सब तो रेल के डिब्बे हैं, वो अपनी इंजन गाड़ी है। वो गुस्सा जब भी करती है तो बन जाती है, तो बन जाती है अंगारा। मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी? मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? बोलूं मैं एक कटारी है बंधु रे, बंधु रे। वो जान से बढ़कर प्यारी है, क्या बोलूं एक कटारी है। वो जान से बढ़कर प्यारी है, क्या बोलूं एक कटारी है। कजरारी उसकी अखियां है, इस बात अपनी यारी है। मैंने तो अपनी कल्लों का है नाम रखा, है
नाम रखा जहानारा। मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी। जी हाँ, जो सवाल हमने आपसे पूछा कि वो कौन से अभिनेता हैं जिन्होंने 324 साल के एक व्यक्ति का किरदार निभाया है हाल ही की एक फिल्म में, और उसका जवाब हमें मिल गया है। राजकुमार राव ने राबता फिल्म में ये किरदार निभाया। उनका इस किरदार में उन्हें पहचान पाना बेहद मुश्किल है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म 2 बीघा जमीन के लिए बलराज साहनी ने जो किरदार निभाया था रिक्शा चलाने वाले का, उन्होंने सच में कलकत्ता जाकर हाथ से रिक्शा चलाना सीखा था इस किरदार के लिए। और साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इस तरीके के कई किरदार हमारे अभिनेता अभिनेत्रियों ने निभाए हैं। सरगम फिल्म में जया प्रदा जी ने भी एक गूंगी लड़की का किरदार निभाया था। कहने की बात यह है कि भाई अभिनेता अभिनेत्रियों ने बहुत सी मेहनत की है अपने अपने किरदारों को निभाने के लिए, और इस तरह के सारे अभिनेता अभिनेत्रियों को एक ही कार्यक्रम में समेट पाना तो मुश्किल ही है। लेकिन फिर भी आप सभी के सहयोग से और हमें जितना पता था उनके हिसाब से हमने कई अभिनेता अभिनेत्रियों की बातें तो कर ली, और आज के इस कार्यक्रम से अब इजाजत लेने का वक्त है। तो इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।